एक बड़ी कार रैली के साथ मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर शारीरिक और मानसिक विकास का एक अभूतपूर्व कार्यक्रम चलते हो। आप चाहते हैं कि हमारा दिमाग व्यवस्थित रहे, हमारा शरीर और दोस्तों के साथ शानदार नजरिए से जुड़ना पड़ेगा। आइए एक शुभारंभ जो वहाँ हमने जेडीबी गर्ल्स कॉलेज के सामने शहीद स्मारक से किया, जिन्होंने हमें बताया कि जाओ और बता, हमने देश की सेवा की। मित्रों, आज भी सब मिलजुल कर हम शानदार तरीके से इस समय अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंचे हैं। ये वो पड़ाव है जिसे अग्रवाल न्यूरोसाइंटिफिक सेंटर कहा जाता है, लेकिन हमने प्रारंभ इंटर संस्थाओं के साथ किया और आवाज जिसे अब यज्ञनाथ धाड़ा जी एक नया रूप प्रदान करने वाले हैं। गाड़ियाँ सभी एक कॉर्नर पर लगेंगी। ट्रैफिक पुलिस के बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि इस तरफ से ट्रैफिक को एक ही तरफ से डाइवर्ट कर लें। आप इस तरफ से डाइवर्ट कर दीजिए दोनों ट्रैफिक को, क्योंकि आप 15-20 मिनट की गाड़ियाँ यहाँ पार्क रहेंगी तो आप ट्रैफिक को इतनी होगी। और मेरा अनुरोध है कि जो हमारे जितने भी बुजुर्ग हुआ तो नहीं कहूँगा, लेकिन जितने भी रोटेरियन साथी यहाँ हैं और अन्य संस्थाओं के लोग हैं, वो अपनी अपनी गाड़ियों को व्यवस्थित क्रमबद्ध फाइल करें, सिंगल लाइन रखें और आप अंदर पधारें गाड़ी को लॉक करते हुए। वाहन चालक भी अगर उसमें है तो वो भी अंदर आ जाएं। और यहाँ पर देखिए, फूलों से आपका स्वागत किया गया अग्रवाल न्यूरोसाइंटिफिक परिवार की ओर से और डॉक्टर अग्रवाल अगले निर्देशों के लिए। रैली के समापन के उपलक्ष्य में अभी हम 10 मिनट की, केवल 10 मिनट तक सभी अंदर आमंत्रित हैं। मैं अग्रवाल न्यूरोसाइकियाट्रिक सेंटर की तरफ से रोटरी के सभी पदाधिकारी, सभी एनजीओ का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अंदर आएं और आज के मैसेज के बारे में अपन अंदर बात करें। जहां तक बाहर जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर के लोग हैं उनको बताना चाहेंगे कि रैली आज विश्व मानसिक सप्ताह के अंतर्गत आयोजित की गई है। स्वस्थ मन स्वस्थ तन, ये शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों का जोड़ चोली दामन का साथ है। यदि शारीरिक बीमारी आती है तो मानसिक बीमारी आती है, मानसिक बीमारी आती है तो शारीरिक बीमारी आती है। इससे दोनों को इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए, उनको मैनेज करना चाहिए। ठीक इसी तरह हमारे बुजुर्गों को भी इसी तरह होता है। कई तरह की शारीरिक और मानसिक बीमारियां उनको जकड़ लेती है और परिवार उससे दुखी हो जाता है। परिवार कई बार तो यहाँ तक देखा गया है कि ये प्रार्थना करता है कि कब इनको मृत्यु प्राप्त हो। ऐसा इस दुविधा से बचने के लिए शुरू से प्रारंभ लक्षणों को पहचान के उनका मैनेज करें, इलाज कराएं, तो हम मानसिक बीमारियों से और शारीरिक बीमारी से बुजुर्गों को बचाएंगे। वो हमारी धरोहर है और हम उनके ज्ञान रूपी समुद्र का फायदा उठा सकेंगे। हमारे आने वाली जनरेशन को वो दिशा निर्देश दे सकती हैं। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और सभी को अंदर आमंत्रित करता हूं। पुलिस वालों को, ट्रैफिक पुलिस और दूसरी पुलिस, उनको मैं बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करना चाहता हूं मेरी तरफ से पर्सनली कि पूरी रैली में आपने व्यवस्था बहुत बढ़िया रखी। मैं एडिशनल एसपी साहब जिन्होंने कल हमें बहुत ही यहाँ तक कहा कि रात को 10 बजे भी ऑर्डर साइन करने पड़े तो मैं करूँगा, इतना बढ़िया सहयोग वो हमेशा जुड़ने का वादा हमसे किया, तो हम उनका भी बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, बंसल साहब का भी। और पुनः सबका, हाँ, आप सभी अंदर आए तो हल्का सा अल्पाहार लेके और फिर जाएं। पुलिस वाले भी सब
अंदर पधारे। धन्यवाद। मैं रोटरी क्लब कोटा राउंड की तरफ से रैली में शामिल सभी सदस्यगण का, आमंत्रित सदस्यों का, आमंत्रित मेहमानों का स्वागत करता हूं। आप लोगों की वजह से हमारी ये रैली सफल हुई। हमारी इस रैली के सफलतम आयोजन में प्रशासन का बहुत बड़ा हाथ है। मैं हमारे पुलिस बंधु जिन्होंने 2 घंटे से लगातार हमारे साथ में ऐसी धूप के अंदर, उन सबको भी धन्यवाद देता हूं और आप सबको अंदर हॉल के अंदर आमंत्रित करता हूं कि कृपया हॉल में पधारें और हल्का फुल्का अल्पाहार की व्यवस्था है, कृपया उसको ग्रहण करें। मैं आप सबका बहुत बहुत अपने हृदय से, तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और ओम प्रकाश जी साहनी को बोलता हूं, माइक देता हूं, वो 2 शब्द हैं। रैली में पधारे मेरे रोटेरियन बंधु, अन्य एनजीओ से आए मेरे साथी, प्रशासन के सभी प्रशासनिक लोग, प्रेस बंधु, डॉक्टर एम.एन. अग्रवाल साहब, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मिलके, आपके सहयोग से ये रैली अच्छी हुई, सफल रही। मैं आप सबको एक संदेश देना चाहता हूं, हमारे बुजुर्गों का हम सम्मान करें, इज्जत दें। सुबह जब हम उठते हैं उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें, हमारे जीवन में बहुत काम आएगा। उनका आशीर्वाद जब मिलता है हमें, आशीर्वाद के रूप में बहुत कुछ मिल जाता है। और बुजुर्गों का सुबह उठ के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें, उनको सम्मान दें। आप सब पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को मैं आमंत्रित करता हूं, अग्रवाल नीरो साइकेट्रिक सेंटर के अंदर पधारें। एक अल्पाहार डॉक्टर साहब की तरफ से रखा गया है, तो स्वीकार करें। धन्यवाद। अंदर आने से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई ना सोचे कि आज कोई ट्रीटमेंट किया जाएगा। मैं इस सफल रैली के आयोजन के लिए हमारे स्काउट एंड गाइड के यज्ञदत्त हाड़ा जी को, यज्ञदत्त डॉक्टर अग्रवाल सर से मेरा साथियों, आज की शानदार रैली के लिए आप सबको एम.एन. अग्रवाल साहब से कहूँगा कि 2 शब्द हैं, फिर हम कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ा रहे हैं। हाँ, सभी थके हुए हैं, इसलिए आगामी कार्यक्रम तो आप बताएंगे या ये बताएंगे। आज की रैली बहुत ही सक्सेसफुल रैली थी। यहाँ इस तरह की रैली का आयोजन होना विश्व में एक अनूठी परंपरा हमने डाली है। आप लोगों को ये बताऊंगा कि हमारी जो सामने हमारी जो रैलीज होती हैं उनका विश्व में वाशिंगटन के अंदर, हमारी वर्ल्ड कांग्रेस के अंदर वर्ल्ड प्रेसिडेंट ने हमारी जो एलिफेंट रैली निकली थी अपने 5 लेक्चर में कोट किया। और आप लोग वर्ल्ड फेडरेशन मेंटल की साइट www.wfms.org पे जाएं, उसकी फेसबुक पे जाएं। फेसबुक का जो कवर पेज बना हुआ है यहाँ की 2008 की हमारी जो रिलीज है उनके ऊपर बना हुआ है और जिसको बराबर वाच किया जाता है। तो ये रैली एक अद्भुत रैली होती है हमारी, और पूरे विश्व में कितने लोग इसका अनुकरण करने लगे और कितने लोग उसको बना रहे हैं। तो मैं रोटरी क्लब के सभी क्लब नॉर्थ वाले भी आए थे, डाउन टाउन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, भारत स्काउट गाइड्स और सभी एनजीओ और सभी संस्थाएं, राजदादी साहब अपने साथ लेके आए, कर्नल पीयूष साहब लेके आए। ये सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मेरे स्टाफ का धन्यवाद देना चाहता हूँ। सहदेव मेंटल हेल्थ प्रमोशन में जुड़ा रहता है, डॉक्टर आर.सी. गुप्ता हमेशा सहयोग करते हैं और मेरे पीछे से हड़ताल की व्यवस्था को भी संभालते हैं। तो ये सब देखते हुए मैं आपका धन्यवाद ही करना चाहूँगा। ज़्यादा इस विषय में जानकारी हेतु जो भी कोई लेना चाहे वो 10 तारीख को पुरुषार्थ भवन में एक इंटरसिटी मीट, इसमें बहुत बड़ी संगोष्ठी सुबह ब्रेकफास्ट से लंच तक होगी, उसमें आप आके पूरी बात सुन सकते हैं। उसका पूरा ज्ञान इसमें दिया जाएगा। बुजुर्गों की क्या क्या बीमारियां होती हैं, कैसे इनको रोकथाम किया जा सकता है, कैसे उनकी लाइफ को सुंदर और प्रोलॉन्ग बनाया जा सकता है। यदि बुजुर्गों की लाइफ को हम
उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो हमारे ऊपर जो बर्डन एक्स्ट्रा आएगा वो नहीं आएगा, उससे हम बच सकेंगे। तो इसके साथ में केवल आज यहाँ बैठ के संक्षिप्त में आप सभी का, पुलिस प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का और सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ और इस अपेक्षा के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ कि भविष्य में भी आप सब लोग इस तरह की गतिविधियों से जुड़े रहेंगे। जो बच्चे आज कर्नल पीयूष साहब के साथ आए हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके लिए एक छोटा सा मोमेंटो हमारे विनेस गारमेंट्स से आया है, वो आप लेके जाएं, आपको भी दिया जाएगा। तो वो ओम सानी जी बताएंगे किस किस को देना है और वो लाएंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे इस प्रोग्राम के पैटर्न डॉक्टर एम एल अग्रवाल साहब, हमारे कार्यक्रम के चेयरमैन मुकेश गुप्ता जी, पूर्व अध्यक्ष हमारे रोटी क्लब के साथियों, प्रशासन से पधारे हमारे, मैं आप सभी का रैली में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल सुबह 9 बजे एमडी मिशन में कार्यक्रम रखा गया। इसी संदर्भ में हमारे जवाब बुजुर्गों के मानसिक स्वास्थ्य विकास के लिए हमें क्या क्या करना है, अगर आपको समय मिले तो कल सुबह 9 बजे वहाँ पहुंचे एमडी मिशन केशवपुरा चौराहे पर। परसों 8 तारीख को एमडी कॉलेज माधव नगर सेकंड, वहाँ पर शाम को 3 बजे एक गोष्ठी रखी गई है। तो आप सभी से निवेदन है परसों 3 बजे वहाँ भी पधारे। और फाइनली ये कार्यक्रम 10 तारीख को इंटरसिटी मीट के रूप में प्रसाद भवन में रखी गई है। सुबह 9 बजे, प्रातः 9 बजे स्टार्ट होकर दोपहर में 3 बजे तक समाप्त होगी। प्रातः 9 बजे आप सभी का जलपान नहीं के हैं, आप अपने अपने घर पधारेंगे। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। एक छोटा सा गिफ्ट हमारे बच्चों को प्रशासन से पधारे हुए हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के जो हमारे अतिथि हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा वो लोग भी आएगा, थोड़ा सा डॉक्टर साहब के पास आ जाएं। प्रशासनिक डॉक्टर साहब आप सभी को हमारे तरफ से एक सम्मान है, आप लोग है रोटरी क्लब को जब आप लोग इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं, इसके लिए हमारी तरफ से छोटी सी मीठी सी याद है जिसे आप सहज स्वीकार करेंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। और आ जाइए, ये आपका ही कार्यक्रम है। बच्चे कृपया जाइएगा। जब कोटा पे गर्मी बहुत होती है, ये ठंडा पानी पीने के आपके काम में आएंगी। बाहर पानी, ठंडे पानी की व्यवस्था है, आप यहाँ से ठंडा पानी इधर भर के ले आ सकते हैं। हरीश जी गुप्ता, आपके 2 बच्चे भी इस रैली में हैं। मेरा निवेदन है कि आप बच्चों को यहाँ भेजें। दादी साहब, आपके बस के ड्राइवर साहब अगर हो तो यहाँ पे आ जाएं। नरसिंह साहब वाले सभी आ जाएं। नरसिंह साहब वाले नवरल में सहयोग किया, सभी ने सहयोग किया। ये हमारी होप सोसाइटी के काउंसलर है, ये भी 24 घंटे यहाँ आत्महत्या रोकथाम पे हमने एक यहाँ पे व्यवस्था कर रखी है, जिसमें 3 साल के अंदर हमारे 4000 कॉल्स हमारे पास आए हैं। कितने लोगों को हमने सुसाइड बोर्ड सोसाइटी उनकी बचाया। जिला प्रशासन के साथ ये संस्थाएं सामने चलाते हैं। डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन है, हम रात को 1-1 बजे तक इनको परेशान करते हैं। मैं इनको जमा बुजुर्ग इसीलिए कह रहा हूँ कि इस 70 साल से ऊपर की उम्र में भी सुबह 7 से लेकर रात को 1 बजे तक काम करते हैं।
पिछले 15 दिन से हम डॉक्टर साहब को डेली रात को 10 बजे के बाद जाते हैं, इनके बाद दिन भर बिजी रहते हैं और 10 से 12 1 बजे तक मैं, मुकेश जी, रामगोपाल जी, हम लोग सभी जाकर इनसे डिस्कशन करते हैं सारे कार्यक्रम की। तो मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इस उम्र में हम सभी से जवान आप ही लग रहे हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब को सत्ता की जरूरत नहीं है, जो बुजुर्ग है ही नहीं। मेरी ये इच्छा है, आज के सप्ताह का उद्देश्य, आज के दिवस का उद्देश्य यही है कि मेरी तरह हर बुजुर्ग काम करता रहे। मैं भी 71 का हो गया हूँ, तो मेरी तरह सब काम करते हैं, समाज में बोल नहीं। इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर अग्रसर करते हुए इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ। आज दिन कल